जिस झंडे के नीचे हम आप खड़े हैं और आज बैठे हैं, आज इसकी हिफाजत और इसकी रक्षा का सवाल है। इसकी शान बनाए रखना है, ये कायम रहे, हम रहें या न रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। रेल दुर्घटना होते इस्तीफा, बेटे का प्रमोशन रद्द और देश के लिए अपने परिवार को भूखा रखना। एक ऐसा नेता जिनके नाम के साथ सादा जीवन उच्च विचार की मिसालें दी जाती हैं, जिनके लिए चरित्र ही सबसे बड़ी शक्ति थी। यह कहानी है लाल बहादुर शास्त्री की, उस प्रधानमंत्री की जिन्होंने सिर्फ देश को नहीं बल्कि अपने परिवार को भी ईमानदारी और बलिदान का पाठ पढ़ाया है। उनकी जिंदगी के 5 सबसे बड़े किस्से जो साबित करते हैं कि असली शक्ति पद में नहीं चरित्र में होती है। बात 1956 की है। लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय देश के रेल मंत्री थे जब तमिलनाडु में एक भयानक रेल दुर्घटना हुई जिसमें 140 से ज्यादा लोग मारे गए। शास्त्री जी बिना कोई बहाना बनाए, बिना किसी सवाल के अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, मैं इस जिम्मेदारी को उठा पाने में सक्षम नहीं हूँ। उनका मानना था कि अगर कोई दुर्घटना उनके मंत्रालय में हुई है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी उन्हीं की है, लेकिन उनकी ईमानदारी सिर्फ देश के प्रति नहीं, यह उनके अपने परिवार और घर तक में दिखती थी। यह वो घटना है जब उन्होंने अपने ही बेटे के खिलाफ एक ऐसा फैसला लिया जो कोई आज सोच भी नहीं सकता। बात तब की है जब वो प्रधानमंत्री थे। उनका बेटा अनिल शास्त्री उस समय एक निजी कंपनी में काम करते थे। अनिल शास्त्री को एक प्रमोशन मिला और यह बात परिवार में खुशी की कारण भी बनी। फिर एक दिन एक वरिष्ठ अधिकारी शास्त्री जी से मिलने आए और उन्होंने उनके बेटे के प्रमोशन की बधाई दी। शास्त्री जी यह सुनकर हैरान रह गए क्योंकि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने तुरंत अनिल शास्त्री को फ़ोन लगाया। जब उन्हें पता चला कि प्रमोशन सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि अनिल शास्त्री देश के प्रधानमंत्री का बेटा है, तो शास्त्री जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत अनिल शास्त्री को आदेश दिया कि वह उस प्रमोशन को वापस कर दे। उन्होंने साफ कहा, यह पद तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि मेरे पद की वजह से मिला है। मेरे बेटे को इस तरह का कोई अनुचित लाभ नहीं मिल सकता। और उनके आदेश पर अनिल शास्त्री ने वह प्रमोशन वापस कर दी। लेकिन आज के समय में ऐसे नेता बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। वो पूरे देश को अपने परिवार मानते थे। यह किस्सा है 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय की। देश में अनाज की कमी हो गई थी, देश को भूख का सामना करना पड़ा। शास्त्री जी ने देश से अपील की कि वो हफ्ते में एक दिन का उपवास रखे ताकि अनाज बचाया जा सके। लेकिन यह सिर्फ एक अपील नहीं थी। उन्होंने अपने परिवार से कहा कि मैं प्रधानमंत्री होने के नाते लोगों से उपवास रखने की अपील कर रहा हूँ, तो मुझे भी यह नियम अपने घर से शुरू करना चाहिए। उन्होंने उनके परिवार को एक शाम का खाना छोड़ दिया। यह कोई दिखावा नहीं था बल्कि उनके नेतृत्व की ईमानदारी थी। और यहीं से उनका ऐतिहासिक नारा जय जवान जय किसान निकला। अगली कहानी उनके परिवार के विनम्रता को भी दिखाता है। एक बार शास्त्री जी के एक दोस्त ने उनकी पत्नी से पूछा कि आप शास्त्री जी को एक अच्छा कुर्ता क्यों नहीं सिलवाती। उनकी पत्नी ने जवाब दिया कि मैं उनके लिए 2 कुर्ते सिलवाती हूँ तो वह एक को ही पहनते हैं और दूसरा किसी गरीब को दे देते हैं। शास्त्री जी अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। उनके पास कभी महंगी गाड़ियाँ कपड़े नहीं थे। वह धोती कुर्ता पहनते थे और उनका कुर्ता अक्सर फटा हुआ होता था। एक बार जब उनके दोस्त ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा फटा हुआ कुर्ता लोगों की गरीबी की याद दिलाता है। यह उनके लिए गरीबी और ईमानदारी की निशानी थी। उनके ईमानदारी का ये आलम था कि उन्होंने खुद की गाड़ी लोन पर खरीदा और लोन का किस्त शास्त्री जी के निधन के बाद उनके परिवार ने उनके पेंशन से चुकाया। यह कहानी हमें बताती है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए पद सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, विशेष अधिकार नहीं। यह उनके लिए ईमानदारी और नैतिकता की शुरुआत घर से होती थी। और यही कारण है कि आज भी उनकी सादगी और कर्तव्य निष्ठा की मिसालें दी जाती है। एक ऐसा नेता जिसने हर फैसले से देश और परिवार दोनों को यह सिखाया कि असली शक्ति और सम्मान पद में नहीं बल्कि चरित्र में होता है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। ये था जनरल का पॉलिटिकल किस्सा। मिलते हैं अगले किस्से में। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला किस्सा मिस ना हो। जय हिंद।